हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे एग्ज़ाम्स 98 में। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे सेट नंबर 2 बिहार एसआई। किसका? बिहार एसआई। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म का बुक है। किसका? प्लेटफॉर्म का। ठीक है, रुक्मिणी प्रकाशन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज सेट नंबर यानी टेस्ट सीरीज आज दूसरा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सेट नंबर आज कौन सा है? दूसरा। दूसरा क्वेश्चन की दूसरा सेट नंबर की पहली क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया? तो ये किया गया है के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन नंबर बी। के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब स्टार्ट हुआ था? घोषणा हुआ था 29 जुलाई 2020 को। कब घोषणा हुआ था? 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, और इसका फॉर्मेट क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 2020 का फॉर्मेट क्या था? 5+3+3+4। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। और प्रथम शिक्षा नीति DS कोठारी कौन लाए थे? DS कोठारी। ठीक है, जो 1968 में लाया गया था। ये भी ध्यान में रखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष मनाया जाता है। कब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। किस जून को? 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कब? तो किया गया था, किसने किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क जो शक संवत चलाया था 78 ईसा पूर्व में। ठीक है, कनिष्क शक संवत चलाया था 78 ईसा पूर्व में। ठीक है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। ये निकाला जाता था केसरी के द्वारा। किसके द्वारा? केसरी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके द्वारा मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र निकाला गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में लखनऊ से कांग्रेस अधिवेशन में प्रसिद्ध नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, और बोला था कि और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, त्रिपुरी संकट कब आया था? 1939 में। त्रिपुरी संकट कब आया था? 1939 में। त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास अवस्थित है। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर पर अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर ए। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां क्वेश्चन है
विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में किया गया था, क्रियान्वित किया गया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी। कब ये एक्ट लाया गया था? 1856 इसमें विधवा पूर्ण विवाह एक्ट लाया गया था। ठीक है, और 1856 में ही पूर्ण विवाह यानी विधवा पूर्ण विवाह एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था। किसके प्रयास से लाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय है। लॉर्ड कैनिंग है जो भारत के प्रथम वायसराय है। ठीक है, चलिए। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति अपनाया था। लॉर्ड डलहौजी हड़प्पा नीति अपनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है आपका कि 144 रेडियो मैथ है। मैथ वाली सेक्शन, मैथ हम बीपीएससी का जो बिहार एसएससी का मैथ बता रहे हैं उसमें आपका मैथ ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है तो आप बना लीजिएगा। 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती, तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत। क्या पूछ रहा है? कर्म का सिद्धांत होता है मीमांसा। ऑप्शन नंबर बी, कर्म का सिद्धांत मीमांसा। किसने दिया था कर्म का सिद्धांत? मीमांसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ऋतुएं क्यों होती है? ऋतुएं क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी के सूरज के चारों ओर परिभ्रमण करना है। ठीक है, परिभ्रमण के कारण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लेता है। कितना लेता है? पृथ्वी को सूर्य जो एक परिक्रमण पूरा करता है कितने समय लेता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11 की ओर। ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? आपका ऑप्शन है यूएसए, यूके, हॉलैंड और भारत। किस देश में अवस्थित है? यूके, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जीएमटी जो ग्रीनविच मेन टाइम लंदन के पास से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लंदन के पास से। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूके यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। कितने समय में? 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक जोन में 15 डिग्री के बराबर होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और सभी जोनों के बीच 1 घंटा का अंतर भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से कौन से भूपट्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? तो कौन से पाए जाते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए में है ऑक्सीजन और सिलिका, ऑक्सीजन और सिलिका। बी में है कैल्शियम और सोडियम। सी में है सोडियम और मैग्नीशियम। डी में है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपट्टी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपट्टी कहते हैं। ठीक है, अब भूपट्टी पर ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है जो 46.60 पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्या? मैथ। चलिए मैथ को हम छोड़ते जाएंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? दादर और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दादर और नगर हवेली है जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच अवस्थित है। किसके? गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये कब स्थापित किया गया था यानी बनाया गया था? तो 11 अगस्त 1961 को। कब? 11 अगस्त 1961 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित करना है। ठीक है, क्या करना है? सुमेलित करना है सेकंड फर्स्ट को सेकंड से। चलिए, यह है बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, और ये नदियाँ। इडुक्की परियोजना कौन सी है? इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इडुक्की परियोजना है तो पेरियार नदी पर
कहाँ है? पेरियार नदी पर। माता टीला जो बेतवा नदी पर, किस नदी पर? बेतवा नदी पर। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर, ठीक है। और नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, और पोचमपान गोदावरी नदी पर, ठीक है। इडुक्की परियोजना कहाँ है? केरल में अवस्थित है। माता टीला है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संयुक्त है जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट है जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले और तेलंगाना के नलगोंडा जिले में अवस्थित है, ठीक है। पोंजमपाड है जो तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। पोंजमपाड कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक है। इडुक्की परियोजना कहाँ है? केरल में। माता टीला है जो कहाँ है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के, ठीक है, संयुक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी में होगा, 4 1 3 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें, ठीक है। इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती, बिल्कुल। इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास है। जी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट सही है और सेकंड यानी ऑप्शन नंबर डी 1 और 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्थानांतरणशील खेती को पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती भी कहते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है डिगबोई में, ठीक है। कहाँ किया गया है? डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? असम में, ठीक है। डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना कब किया गया था? 1901 ईस्वी में, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो कौन सी किया गया है? एक किया गया है आपका कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब स्थापित किया गया था? 1936 में। कब किया गया था? 1936 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या इनमें से सभी? तो कहाँ पाया जाता है? इनमें से सभी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। काली मिट्टी मुख्यतः दक्कन के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। किधर पाई जाती है? दक्कन के लावा क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी और रेगूर मृदा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20वां क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए में। बी में है कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। सी में ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। डी में नाइट्रोजन का ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा हो जाएगा 20 का? 20 का हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, SO2, SO3 एंड NO1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो आप देखे होंगे सिंह की संख्या कितनी होती है? तो 4। कितनी? 3 दिखता है, एक पीछे में होता है जो नहीं दिखता है। तो टोटल कितने हैं राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या? 4 है, ठीक है। अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र, ठीक है। और अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? अशोक के सारनाथ स्तंभ से। कहाँ से लिया गया है? अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, किस स्थिति में संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? किस तिथि से संविधान का इंटरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो कब हुआ? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था?
26 जनवरी 1950 के ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हुआ था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। कैसे हुआ था? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा हम और बताते हैं। तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, जो 284 सदस्यों के हस्ताक्षर किया गया था। कितने का? 284 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो कौन है? भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। कौन? भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। यह अनुच्छेद 281 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कितने के अनुच्छेद? 281। ठीक है, अब वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया? 280 में। वित्त आयोग का गठन 280, अनुच्छेद 280। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो कौन नहीं करती है? ये पूजा की समानता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं है, पहला सही है। राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है। बिल्कुल नहीं रोक सकती है ना। राज्यसभा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया। आगे पढ़ते हैं, ये भी सही है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया है। ठीक है, राज्यसभा है जो धन बिल को नहीं रोक सकती है। ठीक है, राज्यसभा धन बिल को नहीं रोक सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा धन बिल को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। कितने दिनों तक? केवल 14 दिनों तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति घोषित शासन कब किया जा सकता है? क्योंकि राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची नहीं, किसी राज्य की विधान परिषद की संपत्ति नहीं। यानी 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद में 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। किसमें है? भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संशोधन का उल्लेख है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, अट्ठाईसवां क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण सूचना कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है?
तो किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ये अल्पावधि चर्चा को, किसको? अल्पावधि चर्चा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन नंबर बी। किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही आर्थिक सलाहकार को और आरबीआई के गवर्नर पद पर भी रहे थे। ठीक है, अब वित्त मंत्री कब बनाया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को? 1991 में। कब? 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में मैथ है, बोल रहा है एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती तो डेयरी उत्पादों की बिक्री कितनी होगी, है ना? तो अब डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, 50,000 का 30%। ठीक है, निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। नीति आयोग की संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। पहला है गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं। तो 31 का हो जाएगा केवल 1, क्योंकि गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों को उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका मैथ। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजिन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम हो गए। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। पन्ना की वर्तमान आयु क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में बहुराष्ट्रीय, क्वेश्चन नंबर 33 है। ठीक है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को, उपरोक्त सभी नीतियों को, किसको है? क्वेश्चन नंबर 33, यानी उपरोक्त में से सभी नीतियों को। ठीक है, यानी निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। फर्स्ट में दिया है भुगतान शेप के पूंजी लेखा के संबंध में, स्वर्ण में भुगतान शेप के चालू लेखा के संबंध में। तो कौन सा हो जाएगा? भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 34 का। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आइए। सुमेलित करना है, क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, वाद, नियम या सिद्धांत, वैज्ञानिक का इधर नाम है। क्वेश्चन नंबर 35 है। चलिए पहला में है विद्युत चुंबकत्व। क्या है? विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व का हो जाएगा फ्राइडे। आनुवंशिकता के सिद्धांत, आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल। ठीक है, आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल। जड़त्व का नियम न्यूटन, जड़त्व का नियम न्यूटन, और प्राकृतिक वर्णवाद का डार्विन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 3 4, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 35 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड से। तो किसके कारण होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के, और कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के, यानी तीनों के। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, ये सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल जो बना रहता है उसके ऊपर जो कवर लगा रहता है उसके किसका बना रहता है? तो स्टार्च का। ऑप्शन नंबर डी, किसका बना रहता है? स्टार्च का। स्टार्च है जो एक प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? स्टार्च है जो एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, इसका स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। इसका सूत्र होता है 66H10O5 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन 38, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। किस पे होता है? एनोड पर, ऑप्शन नंबर बी। किस पे होता है? एनोड पर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और कैथोड पर है जो अवकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्योंकि कैथोड पर अवकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। एनोड आयन धन आयन होता है। एनोड है जो आयन धन आयन होता है और कैथोड आयन ऋण आयन होता है। कैथोड है जो आयन ऋण आयन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 के ऊपर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, एथिलीन अणु की आकृति होती है। एथिलीन अणु की आकृति होती है वो समतल त्रिकोणीय होती है। कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। एथिलीन एक मात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। एथिलीन है जो एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय के रूप में पाया जाता है। ठीक है। एथिलीन जो है हार्मोन फलों को पकाने में मदद करता है। किसके? फल को पकाने में मदद करता है और मादा पुष्प की संख्या में वृद्धि करता है। एथिलीन है जो मादा पुष्प की संख्या में वृद्धि करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। तो ये कहाँ से छोड़ा गया था? बीकानेर से छोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से छोड़ा गया था? बीकानेर से। कब छोड़ा गया था? 17 मार्च 1988 को। कब? 17 मार्च 1988 को। ठीक है। इस उपग्रह का क्या नाम था? IRS फर्स्ट ए। IRS फर्स्ट ए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? तो वो है संकलर यानी कंपाइलर, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? संकलर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, CH2 इक्वल CH3 इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न है कौन सा? तो ये है अनुलग्न 2इन, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2इन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, रडार का प्रयोग किया जाता है। तो रडार का प्रयोग जो है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति में किया जाता है। रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थित ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? सीसा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी? सीसा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो है सोडियम 24, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? सोडियम 24, ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर क्वेश्चन, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर लाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन और अपेक्षा प्रोटॉन पर अधिक बल होता नहीं, प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन पर अधिक बल होता है। एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी गतिमान आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगता, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर था। ठीक है, 46 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो किन रोगों से कही जाती है नवजात शिशु को? कुकर, खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर बी। कुकर, खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो किस गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? ये करते हैं हीलियम और
ऑक्सीजन की, किसका, हीलियम और ऑक्सीजन की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? मीथेन का हवा से मिलना, मीथेन का हवा से मिलना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मार्स गैस का अणुसूत्र क्या होता है? CH4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? भारहीनता को जल में किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? विकिरण विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा, जिसको बोलते हैं कंजक्टाइवा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? तो ये करते हैं श्वेत रुधिर कोशिका, ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं WC, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, WC का आकार एवं रचना में है जो अमीबा के समान, किसके समान? अमीबा के समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। 53 नंबर क्वेश्चन है, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्निक मेलेनिन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? चलिए, पहला में है दिया, यह एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत में पाया जाता है। यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। यह त्वचा की यांत्रिक क्षति एवं जीवाणुओं के आक्रमण को रोकने में सहायक होता है। तो 53 के कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है, तो ये होता है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है जो अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। ठीक है, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है जो तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है, स्थित है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। भारत सदस्य नहीं है, भारत है जो कौन सा सदस्य नहीं है? एशिया प्रशांत का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन है, गिल्मस्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कौन है? ये हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन? जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। इसरो का पूर्ण रूप यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी को हुआ। 15 अगस्त 1969 यानी 15 अगस्त 1969 को। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1972 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर ए। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर।
भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? तो ये लिया था आपका 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो यह है केवल ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो 1965 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1965 से। अब पुलित्जर पुरस्कार 1917 ईस्वी से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में, 1917 ईस्वी से। और भारत रत्न 1954 से दिया जा रहा है। किससे? भारत रत्न कब से दिया जाता है? 1954 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से, मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। किसे माना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 64 आपका मैथ है। आपको क्या दिया है? 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपया पर 5 वर्षों में कितना ब्याज होगा? तो एसआई बराबर निकालना है। एसआई बराबर होता है PRT/100, यानी प्रिंसिपल रेट समय, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ठीक है, मूलधन आपका 4600 है, समय आपका 5 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% है। बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 31.6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 66 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो किसके संश्लेषण में काम आता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन नंबर सी। किसके? न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता? तो कौन नहीं करता? 68 का है आपका ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन का सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए 69 नंबर आते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। किसमें दिया जाता है 500 पुरस्कार? तो ये दिया जाता है आपको पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। किसके लिए? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर ए, 69 का ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? तो किसे पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, गरुड़ स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 71 नंबर क्वेश्चन है, रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको बौद्धयान, ऑप्शन नंबर डी। किसे? बौद्धयान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके भारत आया था? तो वो आए थे अल-बरूनी, ऑप्शन नंबर सी। कौन आए थे? अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी जो थे महमूद गजनवी के साथ लगभग 1017 ईस्वी में भारत आया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 है आपका मैथ, नहीं मैथ नहीं है। शेरशाह के समय तांबे का दाम और चांदी के रुपये के विनिमय दर क्या थी? उस समय थी 64.1, ऑप्शन नंबर बी। क्या थी? 64.1, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं 74 की ओर, क्वेश्चन नंबर 74। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन
ये धार्मिक क्रांतिकारी था। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते। ये आंदोलन वियतनाम यानी 1939 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1939 ईस्वी में वियतनाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 ईस्वी में वियतनाम एवं फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर सी, जो 6 मार्च 1946 को हुए थे। क्या किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से किसने वर्ष 2021 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? निम्न में से किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस से नई आर्थिक नीति को लागू किया था? तो ये किया था सी, 76 नंबर का सी, लेनिन। किसने किया था? लेनिन, 1921 ईस्वी में ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? निम्न में से कौन सा झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ये बनाती है आपको विक्टोरिया झील। कौन सा? विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विक्टोरिया झील के बीच से विषुवत रेखा गुजरती है। किससे? विक्टोरिया झील से बीच विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, अब विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है, जो विश्व का सबसे लंबी नदी है। विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है, जो विश्व का सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात है जो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप का, किसका है? हवाई द्वीप का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। 79 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए, पेरिनीज। कौन सा? पेरिनीज। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर की ओर बढ़ते हैं। खुले नद मुखों के धनसान से संबंधित तट है। खुले नद मुखों के धनसान से संबंधित तट है रिया। कौन सा? रिया तट। कौन सा तट है? रिया तट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो एक किया था आपका 81 नंबर का बी, ऑगस्ट कॉमेट ने। किसने किया था? ऑगस्ट कॉमेट ने। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? ऑगस्ट कॉमेट ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिका का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया है आपका ऑगस्ट कॉमेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 82 का बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। दोनों एक ही क्वेश्चन था, सॉरी। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन, निम्न वर्ग संस्कृति देश का एक उदाहरण है। ये है आपका उप संस्कृति का। चलिए क्वेश्चन 84 में आइए। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लिए है आपका अजित पवार। किसने लिया है? अजित पवार। ठीक है, चलिए अजित पवार है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता हैं, जिन्हें वित्त और योजना मंत्रालय दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संस्थापक है शरद पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एक नियुक्त किया गया है एपी शाही को। किसको? एपी शाही को, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एपी शाही मद्रास और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। एपी शाही है जो मद्रास और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया? तो एक किया गया है आपका आइसलैंड को, ऑप्शन नंबर ए। किसको किया गया? आइसलैंड को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। इस सूचकांक में जो शामिल है कुल 163 देश है, जिसमें भारत का रैंक है कितना? 126 नंबर। क्वेश्चन नंबर 87 उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? एक ही है आपका पेरू। किसने? पेरू। 87 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 88 नंबर। भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित किया गया? तो किस देश में स्थापित किया गया है? तो एक किया गया है तंजानिया में। कहाँ? तंजानिया में। ठीक है, आईआईटी मद्रास के नए परिसर की स्थापना की जाएगी। चलिए ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर आइए। 89 नंबर क्वेश्चन है, AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया? तो किसे नामित किया गया है? एक किया गया है आपका लालियान जुआला चांगते, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और वुमेन्स में किसको किया गया है? मनीषा कल्याण को। किसे घोषित किया गया है? मनीषा कल्याण को। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 90। नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस किसने लॉन्च किया? तो एक किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव ने। किसने? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 89, 90, 91। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुई? तो किस देश की अध्यक्षता में हुई है? तो ये हुई है भारत की, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92। 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? 92 का सी, गांधीनगर में। कहाँ किया गया है? 92 का सी, गांधीनगर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। 93 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉरवेट INS कृपान उपहार में दिया है? किसने दिया है? 93 नंबर का वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 94 नंबर, किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया? कहाँ किया गया है? NIA में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 95 का हो जाएगा ए, लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। ठीक है, सॉरी 95 का सी, नई दिल्ली में। 95 का सी, नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। जगनानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया? तो ये चलाया गया आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ चलाया गया? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन है, 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? तो किस देश ने विकसित किया है? तो ये किया है डी, अमेरिका। 97 का डी, अमेरिका। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन आते हैं, किस भारत राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? किस भारत राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो एक किए हैं तेलंगाना सरकार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर पहुंच गए हैं हम लोग। मार्च 2023 में किस देश ने 30 वर्ष में पहली बार पोलियो के मामले में दर्ज किए गए? तो एक किए गए हैं बुरुंडी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी? बुरुंडी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन,
MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है? ए किया गया है आपका बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह आपको 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बिहार एसएससी की आपका एडिटोरिया बुक चल रही है, वो भी प्रैक्टिस में लग जाए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।